एक दिन सरला अपने दोनों बेटे राकेश और राहुल से कहती है, अरे बेटा, तुमने इस महीने के घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। तुम्हें पता है ना, अब घर में दो दो बहुएं भी हैं, उनका भी खर्चा हम लोगों को ही चलाना है और तुम हो कि मुझे पैसे नहीं देते। सरला के बड़े बेटे की पत्नी पल्लवी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसके नैन नक्श बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। सरला की ये चहीती बहू होती है। वहीं दूसरी तरफ छोटे बड़े बेटे राहुल की बीवी बहुत ज़्यादा सांवले रंग की होती है, लेकिन वो दिल से बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से ना तो राहुल उसे पसंद करता है, ना ही सरला। एक दिन सरला अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे बहू, चल मैं तुझे कुछ साड़ियाँ दिलवा लाऊं। वैसे भी तूने कुछ अपने लिए ख़रीदा ही नहीं। अब मैं नहीं पूछूंगी तो तुझसे कौन पूछेगा। मेरी मलाई जैसी बहू के लिए मैं सुंदर सी साड़ी लेके आऊंगी और तुझे जो कुछ भी अच्छा लगे ना वो बता देना। मैं वहाँ से तुझे सब कुछ दिला लाऊंगी। तुझे उस काली कलूटी बहू को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे आंखों में तो बहुत लड़ती है। इस पर पल्लवी बोलती है, अरे माँ जी, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अरे मेरे पास कुछ मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, मैं उसी को उसे दे दूँगी। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नई पहने या पुरानी, उस पे तो सब साड़ियाँ एक से ही लगती हैं। मैं तो उसको वही साड़ियाँ दूँगी माँ जी। जब पल्लवी नंदनी के पास आती है तो उससे कहती है, पता है माँ जी मुझे नई नई साड़ियाँ दिलाने के लिए बाज़ार लेकर जा रही हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे जो कुछ भी पसंद आए मैं वहाँ से ले लूँ, और मैं तो अपने लिए बहुत सारा सामान ख़रीद कर लाऊंगी। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया है कि मैं महीने के खर्च के पैसे भी ले लिया करूँ, क्योंकि मैं उनकी लाडली बहू हूँ ना, इसीलिए। बेचारी नंदनी चुपचाप पल्लवी की बातें सुनती रहती है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। पल्लवी कहती है, ठीक है, मैं अपनी माँ जी के साथ में सामान लेने के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हें बस बताने आई थी कि हमारे आने से पहले तुम घर का खाना बनाकर रख लेना। इस पर नंदिनी बोलती है, अरे अरे तुम पल्लवी जा ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ ले आना। वैसे तुम साड़ियाँ खरीद कर लाओगी, मैं तो बस अपने लिए चूड़ियाँ मंगा रही थी। क्या तुम मेरे लिए चूड़ियाँ ला दोगी? और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ जी तो मेरे लिए नहीं लेके आएंगी, लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों तुम्हारे लिए लेके आऊँगी? मेरी कुछ पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तुम उन्हीं को ले लेना। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे इन काले हाथों में कैसी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इस बात का नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और पल्लवी नंदिनी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाती रहती है। पल्लवी बोलती है, मैं माँ जी के साथ में अभी बाजार जा रही हूँ, तुम घर की सफाई भी कर लेना और ज़्यादा ख्वाब सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेने वाली, क्योंकि माँ जी ने पहले ही मुझसे कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं दिया जाए, क्योंकि उनकी पसंदीदा बहू मैं हूँ ना, तुम नहीं। नंदिनी अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, आप मेरे से इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों रहती हैं? मैं काली हूँ इसीलिए? लेकिन माँ जी, हूँ तो मैं आपकी ही बहू। मैंने आपसे चूड़ी के लिए कहा था तो पल्लवी ने मुझे इतना सुनाया। क्या माँ जी मेरे कोई अरमान नहीं है? आप ऐसा क्यों कहती रहती हैं? मेरे काले रंग की वजह से सब लोग मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मैं सबकी सेवा अपने पूरे दिल से करती हूँ। इस पे सरला कहती है, अरे तेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तू काली है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहू एक काली हो। तूने तो मेरी नाक कटा के रख दी है। रही बात तेरे पसंद की, तो क्या फ़र्क पड़ता है तू क्या पहने, हमेशा घर में ही तो रहेगी। वैसे भी तेरे काले रंग की वजह से मैं तुझे कहीं ले जा भी नहीं सकती, वरना मेरे सारे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी। बेचारी नंदनी अपने कमरे में आके बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है।
उसे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सरला उससे इस तरह के से बात कर रही थी। नंदिनी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके काले रंग की वजह से सब उससे नफरत करते थे। नंदिनी अपने रोते रोते मन में कहती है, हे भगवान, मुझे काला क्यों बनाया? अगर काला ही बनाना था तो मुझे ऐसे घर में क्यों भेजा जहाँ मेरी कोई इज्जत ही ना हो। फिर वो बेचारी चुप हो जाती है। अगले दिन सरला अचानक चलते चलते गिर जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो वहीं ज़मीन पे बेहोश पड़ी रहती है। उसकी ऐसी हालत देख के नंदिनी वहां आकर कहती, अरे माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी आप ठीक तो है ना? अरे कोई है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, देखो माँ जी को क्या हुआ है। माँ जी होश में आइए, आखिर आपको हुआ क्या है? माँ जी उठ जाइए। नंदिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर सरला को हुआ क्या है। वो बेचारी इधर उधर चीखने लगती है लेकिन उसकी आवाज़ पर कोई नहीं आता। जब नंदिनी डॉक्टर को बुला लेती है तो डॉक्टर उससे कहता है, अरे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, इनके खान पीन की वजह पर थोड़ा इनकी हालत ख़राब हो गई है। आप इनका ध्यान रखें, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत होइए, मैंने इनके लिए दवाइयाँ लिख दी हैं, अब ये बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि अब ये ठीक हैं। डॉक्टर ये कह के वहाँ से चला जाता है और सरला अपनी बहू नंदिनी से कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे काली रंग की वजह से इतना कुछ सुना दिया, लेकिन तू कितनी अच्छी है। मुझे नहीं पता था तेरे काले रंग के पीछे इतना सुंदर और साफ दिल है। तूने मेरी आज जान बचा ली, वरना आज पता नहीं मुझे क्या होता। और मैं उस गोरी बहू के पीछे तुझे हमेशा बेइज्जत करती आई थी। नंदिनी कहती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे समझा और ये भी देखा कि मेरा एक साफ दिल है। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपने मुझे पसंद कर लिया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपके दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। माँ जी, मैं आपको कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरला कहती है, बहू मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मुझे फिर भी तू माफ़ कर दे। तू बहुत ज़्यादा अच्छी है, भगवान पता नहीं मुझे माफ़ करेगा या नहीं। मैंने तेरा इतना दिल दुखाया है, मैं फिर भी तुझसे अपने तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बहू तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ, लेकिन आइंदा तुझे कभी दुख नहीं दूंगी मैं।